नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी भारत का सबसे रंगारंग और भक्ति भरा त्योहार सिर्फ मूर्तियों और उत्सवों की कहानी नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य जो आपके होश उड़ा देगा। आज हम खोलेंगे गणपति बप्पा के असली राज्य को, एक कहानी जो गौतम बुद्ध, प्राचीन गणतंत्रों और मौर्य के गहरे अर्थ से जुड़ी है। क्या गणपति वाकई वही हैं जो हम मानते हैं, या सदियों से हमारी आंखों के सामने छिपा है एक बड़ा सच? चलिए इस अनोखी यात्रा में हमारे साथ चलें और जानें वो इतिहास जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताया गया। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हां, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के सबसे शानदार त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी। यह पर्व भक्ति और सांस्कृतिक उत्साह से भरा होता है, लेकिन शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के पिता और उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे के दादाजी प्रबोधनकर ठाकरे ने बताया था कि गणपति की आज की छवि ऐतिहासिक सच्चाई को छिपाती है। उन्होंने साहस के साथ कहा था कि असली गणपति कोई और नहीं बल्कि शाक्य गणतंत्र के महान नेता गौतम बुद्ध थे। यह दृष्टिकोण पारंपरिक धार्मिक कहानियों को चुनौती देता है और बताता है कि कैसे प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराएं आज के गणेशोत्सव में बदल गईं। प्राचीन भारत में गणराज्य नाम के बड़े बड़े गणतंत्र राज्य थे जो खूब फलते फूलते थे। इनमें से हर एक का एक नेता होता था जिसे गणपति यानी लोगों का स्वामी कहा जाता था। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने अपने गणराज्य का नेतृत्व किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोग उन्हें गणपति कहकर सम्मान देने लगे, लेकिन समय के साथ कुछ ब्राह्मणवादी समूहों ने इस सच्चाई को बदल दिया। उन्होंने बुद्ध की पहचान को एक पौराणिक हाथी के सिर वाले देवता से जोड़ दिया और उनकी असली विरासत को पीछे छोड़ दिया। गौतम बुद्ध ने दुनिया को अष्टांगिक मार्ग दिया है जो दुखों से मुक्ति और शांति पाने का रास्ता है। इन 8 सिद्धांतों की वजह से लोग उन्हें अष्टविनायक यानी 8 महान गुणों का स्वामी कहते थे। बाद में इस शब्द का अर्थ बदल गया। बुद्ध की शिक्षाओं के प्रतीक के बजाय अष्टविनायक अब महाराष्ट्र के 8 गणपति मंदिरों को दर्शाने लगा, जिससे इसका मूल दार्शनिक अर्थ गायब हो गया। बुद्ध अपनी शिक्षाओं में चित्त, मन और मल, अशुद्धता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। वे लोगों को अपने मन के मैल को शुद्ध करने और आध्यात्मिक आजादी पाने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन समय के साथ इन शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कहानियां बनी कि कैसे पार्वती ने अपने शरीर की अशुद्धियों से, अपने मल से गणपति बनाया। एक गहरा प्रतीकात्मक संदेश काल्पनिक कहानी में बदल गया। बुद्ध नागवंशी वंश से थे। पाली भाषा में नाग का मतलब हाथी होता है, जो बुद्धि और शक्ति का प्रतीक है। रानी माया ने सपने में एक हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते देखा था, जो बुद्ध के जन्म का संकेत था। यह हाथी का प्रतीक बाद में गणपति की नई छवि में शामिल हो गया। गणपति को बैल या चूहे के बजाय हाथी का सिर दिया गया, जिससे उनकी असली पहचान को धुंधला कर दिया गया। जब लोग गणपति बप्पा मौर्य का जाप करते हैं तो सवाल उठता है, मौर्य कौन थे? इतिहास बताता है कि यह जाप जैन धर्म और प्राचीन गणतंत्रवाद के समर्थक चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेरित है। समय के साथ अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने इस शब्द को अपनाया। महाराष्ट्र में मौर्य उपनाम शायद इसी वंश से जुड़ा है। हालांकि बाद में कुछ विद्वानों ने इस जाप को 14वीं सदी के भक्त मौर्य गोसावी से जोड़ दिया, लेकिन इसकी जड़ें मौर्य वंश की ओर इशारा करती हैं। धार्मिक बदलाव सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहे, यह स्थापत्य तक फैल गया। कई बौद्ध स्थलों को हिंदू मंदिरों में बदल दिया गया। जैसे कार्ला में बुद्ध की मां महामाया का नाम बदलकर एक वीरा देवी कर दिया गया। झुन्नार के लेन्याद्री में एक बौद्ध गुफा को अष्टविनायक मंदिर बना दिया गया। शेलारवाड़ी में प्राचीन बौद्ध संरचनाओं में शिवलिंग स्थापित किए गए। इन बदलावों ने बुद्ध की शिक्षाओं को दर्शाने वाले स्थानों को नए धार्मिक ढांचे में ढाल दिया। तो दोस्तों, असली गणपति गौतम बुद्ध थे, जो करुणा, तर्क
और समानता के प्रतीक थे। अफसोस, सदियों के पुरोहिती प्रभाव ने उनकी विरासत को मूर्ति पूजा में बदल दिया। जो कभी ज्ञान और जागृति का प्रतीक था, वह धन जमा करने और कर्मकांडों का उत्सव बन गया। मंदिरों में चढ़ावा चढ़ने लगा, अनुष्ठानों ने जगह ले ली और मुक्ति का असली संदेश कहीं खो गया। आज लाखों लोग गणपति बप्पा मोरया का जाप करते हैं, लेकिन इसके पीछे की ऐतिहासिक गहराई को कम ही लोग समझते हैं। जो गणपति कभी क्रांति और तर्क का प्रतीक थे, वे अब कर्मकांड, व्यवसाय और सतही भक्ति से जुड़ गए हैं। बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित गणपति का असली संदेश हमें अष्टांगिक मार्ग अपनाने, अज्ञान को चुनौती देने और अंधविश्वास से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। 2025 में जब भारत डिजिटल बदलाव की राह पर है, तब हमें आध्यात्मिक जागृति की भी जरूरत है। हमें उस गणपति से फिर जुड़ना होगा जो मिथकों से घड़ी मूर्ति नहीं, बल्कि वह दूरदर्शी थे जिन्होंने दुनिया को धम्म का रास्ता दिखाया। आइए असली गणपति गौतम बुद्ध की सच्चाई को फिर से जानकर अपने अतीत का सम्मान करें। अब जानते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का वह व्यावहारिक ढांचा है जो मानव को दुख से मुक्ति और निर्वाण की ओर ले जाता है। आइए इन 8 अंगों को एक एक करके समझते हैं। अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग है सम्यक दृष्टि, जिसका अर्थ है सही दृष्टिकोण या सही समझ। यह जीवन और वास्तविकता को सही रूप में देखने की क्षमता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में दुख है और इस दुख को समझने के लिए हमें 4 आर्य सत्यों को स्वीकार करना होगा: दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प, जो सही इरादों और संकल्पों को दर्शाता है। यह हमारे मन की दिशा को निर्धारित करता है। सम्यक संकल्प में 3 मुख्य तत्व शामिल हैं: त्याग, लोभ और भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, करुणा, सभी प्राणियों के प्रति दया और अहिंसा, किसी को नुकसान न पहुंचाने का संकल्प। तीसरा अंग है सम्यक वाणी, सही और नैतिक वचन के महत्व को रेखांकित करता है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी वाणी सत्य, मधुर और लाभकारी होनी चाहिए। इसमें 4 बातें शामिल हैं: झूठ न बोलना, निंदा या चुगली से बचना, कठोर या अपशब्दों का उपयोग न करना और व्यर्थ की बातों से दूर रहना। चौथा अंग है सम्यक कर्म, जो सही और नैतिक कार्यों को संदर्भित करता है। यह अंग हमें सिखाता है कि हमारे कर्म दूसरों को हानि न पहुंचाएं। इसमें अहिंसा, प्राणियों को न मारना, चोरी न करना और अनुचित यौन व्यवहार से बचना शामिल है। 5वां अंग है सम्यक आजीविका। हमें ऐसी आजीविका चुनने की सलाह देता है जो नैतिक हो और दूसरों को हानि न पहुंचाए। इसका अर्थ है कि हमें ऐसे व्यवसायों से बचना चाहिए जो हिंसा, धोखाधड़ी या अनैतिकता पर आधारित हों, जैसे हथियारों का व्यापार, मादक पदार्थों की बिक्री या जीव हत्या से संबंधित कार्य। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक, डॉक्टर या सामाजिक कार्यकर्ता का पेशा सम्यक आजीविका का उदाहरण हो सकता है। यह अंग हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमारी कमाई का स्रोत नैतिक और समाज के लिए लाभकारी हो। छठा अंग है सम्यक प्रयास, जो मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करने और सकारात्मक गुणों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास को दर्शाता है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।